और उसकी उंगलियां अब सलवार के अंदर घुसने लगीं। सुमैया का शरीर एक पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखों में पानी भर गया, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। एक पल के लिए उसने कंबल को जोर से पकड़ लिया, जैसे कपड़ा ही उसकी आखिरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में बसा एक पुराना, शांत और गरीब मोहल्ला था, जहां शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती थीं और घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे। इसी मोहल्ले के एक कोने में टीन की छत वाला, ईंटों से अधबना एक छोटा सा घर था, जिसमें रहते थे तीन लोग। एक बाप रफीका अहमद, उसकी 17 साल की बेटी सुमैया फरीद और उसका 9 साल का छोटा बेटा दाऊद। माँ का साया उस घर से बरसों पहले उठ चुका था, जब सुमैया सिर्फ 9 साल की थी, और तभी से उसने खुद को माँ और बहन दोनों समझकर अपने छोटे भाई की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। घर के हालात ऐसे थे कि हर कोना गरीबी की चीख चीख कर गवाही देता था। एक टूटी चारपाई, पुराना स्टोव और दीवार पर टंगी एक अध झुकी कुरान की तख्ती, जो अब सिर्फ रिवाज बन चुकी थी। रफीकक, जो एक वक्त मस्जिद में अजान देने वाला हुआ करता था, अब शराब के ठेके पर बोतलें ढोता था और दिन ब दिन अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी इंसानियत भी गिरवी रख चुका था। उसके चेहरे पर अब वो नूर नहीं, नशा और नफरत उतर आई थी। शाम होते ही उसकी आंखों में अजीब सी आग उतर आती थी, और जब वो घर लौटता था तो सुमैया का दिल कांप उठता था, क्योंकि वो जानती थी कि अब एक और रात उसके हिस्से आएगी, जो रात नहीं, एक सज्जा होगी, एक जहर होगा जो उसकी रगों में फिर उतरेगा। और मोहल्ले के लोग जब उससे कहते कि सुमैया बेटा, तू तो बहुत सीधी और शांत लड़की है, हमेशा सिर झुकाए क्यों रहती है, तो वो बस हल्के से मुस्कुराकर कहती, बस ऐसे ही, अब्बू नहीं चाहते कि मैं ज्यादा खुले में रहूं। कोई नहीं जानता था कि उसके सिर पर जो दुपट्टा था, वो सिर्फ पर्दा नहीं था, एक जिंदा कफन था, जिसके अंदर रोज उसकी मासूमियत दफन होती थी। और उस इस्लामाबाद की चमकती सड़कों के पीछे की उस अंधेरी गली में एक बाप एक बेटी की रूह रोज कुचल रहा था। रात धीरे धीरे उतर रही थी। गांव के ऊपर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर खेतों में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस मिट्टी के मकान के भीतर एक और ही सन्नाटा था। दीवारें खामोश थीं, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन उस बूंदों की आवाज से भी ज्यादा भारी थी उस कमरे की हवा। सुमैया फरीद खाट पर बैठी थी। उसने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। भाई दाऊद खिड़की के पास सो चुका था, और उसके ठीक सामने दरवाजे पर एक परछाई आकर ठिठकी। वो उसका बाप रफीकत था। शराब के नशे में डगमगाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूजे हुए, और शरीर से बदबू ऐसी जैसे जमीर सड़ चुका हो। उसने धीमे कदमों से खाट के पास आकर कहा, बाहर बहुत ठंड है बेटी, यहीं तेरे पास लेट जाता हूँ, बिस्तर पर गर्मी होगी। सुमैया कुछ नहीं बोली। वो अब तक हर रात यही सुन रही थी। वो बस भाई की तरफ देखकर थोड़ा खिसक गई, ताकि उसे कुछ ना हो। रफीका उसके साथ बिस्तर में लेट गया। सुमैया की पीठ उसकी तरफ थी। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन तभी एक अजीब सी सरसराहट उसकी रीढ़ में उतरने लगी। वो जानती थी कि अब क्या होगा, पर शायद हर रात उम्मीद करती थी कि शायद इस बार कुछ नहीं होगा। शायद ये सिर्फ सोएगा। लेकिन वो सिर्फ बाप नहीं रहा था, वो दरिंदा बन चुका था। रफीकर ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, फिर गर्दन के पास, फिर और नीचे। उसकी सांसें शराब और सिगरेट से भरी हुई थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, तू तो अब बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। और उसकी उंगलियां अब सलवार के अंदर घुसने लगीं। सुमैया का शरीर एक पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखों में पानी भर गया, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। एक पल के लिए उसने कंबल को जोर से पकड़ लिया, जैसे कपड़ा ही उसकी आखिरी ढाल हो। लेकिन उस ढाल को भी रफीका ने खींच दिया। वो अब उसके कानों में फुफकारते हुए कह रहा था, चुप रहना, अगर भाई जाग गया तो उसे मार दूंगा। और फिर वो हुआ जिसे याद करते ही रूह कांप जाए। वो रात पूरी नहीं बीती। वो एक उम्र की तरह गुजरी। सुमैया ने न चीखा, न लड़ा, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, जैसे रूह खुद को बहा रही हो, जैसे एक बच्ची उस रात बूढ़ी हो गई हो, जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया हो। और जब सब खत्म हुआ तो रफीकत उठकर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बड़बड़ा रहा था, तू किसी से कहेगी नहीं, वरना तेरा भाई अनाथ हो जाएगा।
उस रात खिड़की के पास सो रहा दाऊद करवट बदलकर सोया रहा। उसे क्या पता था कि उसके ठीक पीछे क्या लाश तड़प रही है, और उसके घर की दीवारों के अंदर जो दरिंदा पल रहा है वो अब बाप नहीं रहा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।